पिलाने अरेस्ट मेंस 2023 जो लास्ट वीक रिवीजन सीरीज चलची तार आमे केमिस्ट्री सेट 7 चलो डिस्कशन करबा। तो सेट 7 रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस बाय हिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बड़ बड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड मानक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मानक छोट छोट कंपाउंड रे माने जेमति कि बड़ बड़ हाइड्रोकार्बन मानक बड़ बड़ अल्केन मॉलिक्यूल्स को छोट छोट अल्केन रे कन्वर्ट करबा, बड़ बड़ हाइड्रोकार्बन को छोट हाइड्रोकार्बन रे कन्वर्ट करबार प्रोसेस को कोन कहा जाय, पॉलीमराइजेशन ना हाइड्रोलिसिस ना कंबशन ना क्रैकिंग। पिला माने लॉन्गर चेन थिबो ताको हम जदी शॉर्टर चेन रे कन्वर्ट करबा त डेफिनेटली ताको कोन करिया पड़िबो, ब्रेक डाउन करिया पड़िबो। ब्रेक डाउन पई दीटा जिंस पिला माने दरकार, गोटे होची हीट आ गोटे हूँ प्रेशर। आइदर हिट किंबा प्रेशर यूज करके आम बड़ बड़ मॉलिक्यूल को छोट छोट खंड यूज कर जमी बड़ पत्थर हमर बाड़ी दिए छोट कर दूच, सेमती बड़ बड़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मान को छोट छोट कन्वर्ट करने हिट दरकार, आइदर प्रेशर दरकार। एंड से प्रोसेस को आम कौन कहुए मैंने क्रैकिंग। क्रैक माने भांगीबा। पॉलीमराइजेशन माने कौन ना छोट छोट मोनोमर मॉलिक्यूल थे परस्पर भितर जोड़ी होगी बड़ बड़ मॉलिक्यूल तैयार करेंगे। हाइड्रोलिसिस माने कौन ना एडिशन ऑफ वाटर। कंबशन माने कौन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एमान तो ब्रेकडाउन होबेनी ना, माने छोट छोट मॉलिक्यूल तो एटलिस्ट कन्वर्ट हेबेनी। तो क्रैकिंग माने होची ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजिंग हीट एंड प्रेशर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किए ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप रो नुहे, कार्बोहाइड्रेट ना प्रोटीन ना मिनरल ना लिपिड। कार्बोहाइड्रेट रे तुम जानछो कार्बन हाइड्रोजन थिबो, ऑक्सीजन थिबो, प्रोटीन होची अमीनो एसिड रे तयारी तुम जानछो NH2COH ग्रुप थिबो, लिपिड मध्ये एक्जेक्टली सेम। मिनेराल जोटा मेटल एक्सट्राक्शन बा मेटालोजी चैप्टर पढ़ी, मिनेराल माने कौन थाए से मेटाल थाए आइदर कौ रूप सल्फाइड रूप रही पारे किंबा ऑक्साइड रूप किंबा कार्बोनेट रूप किंबा सल्फेट रूप। तो विभिन्न प्रकार कंपाउंड रूप बा आयन रूप रही पारे किए से मेटाल। तो ये हाइड्रोकार्बन प्रश्न ही उठिनी। तो हाइड्रोकार्बन प्रश्न उठिनी माने ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम ना। तो मिनेरालटा केबे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड भितर जीव नाही, कार्बोहाइड्रेट जीव, प्रोटीन जीव एंड लिपिड जीव। कहीं मेटाल रो सॉल्ट फॉर्म थाए जनरली। आम जो मिनेराल रु ओर देखू, मिनेराल रु ओर बाछू तापर एक्सट्राक्शन करू, एटा मेटाल रो गोटे सॉल्ट फॉर्म बा मिक्स मेटाल रो सॉल्ट फॉर्म कहा जाए। तो एटा ऑर्गेनिक कंपाउंड भितर जीवनी। नंबर 3, व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सिल्वर फ्रॉम इट्स ओर। सिल्वर माने एजी ऑलरेडी तुमको ये प्रोसेसटा मेटल एक्सट्रैक्शन थ्योरी क्लास रे पढ़ी। तो सीबीजेड पिला पे टाइम नहीं, पीसीएम पिला टाइम अच्छी, जो मैंने भी थ्योरी क्लास की एमसी क्लास देखी ना सब जगह देखीदेव। तो पिला माने सिल्वर को एक्सट्रैक्शन करने गोटे प्रोसेस तुमको पढ़ी थी मन पकाओ, जो सी सिल्वर कॉम्प्लेक्स तैयारी करूला। सिल्वर कॉम्प्लेक्स तैयारी करते ये हूँ गोटे एलिमेंट जे कि कॉम्प्लेक्स तैयारी करे निज एक्सट्रैक्शन रे। आ ये प्रोसेस को आम कौन कहूँ ना हाइड्रोमेटालर्जी। हाइड्रोमेटालर्जी कौन कहूँ ना सिल्वर सल्फाइड नि जाऊला, सोडियम सियानाइड द्रवण या मिसा जाऊला। बेले बेले क्वेश्चन पचार दिए हाइड्रोमेटालर्जी प्रोसेस रे सिल्वर एक्सट्रैक्शन कौटा नि जाए सल्फेट बारे। तो आंसर विल बी सोडियम सियानाइड और पोटेशियम सियानाइड। तो यहाँ गोटे कॉम्प्लेक्स तैयारी करे। कॉम्प्लेक्स जो तैयारी करिवो ए कॉम्प्लेक्स को आम जिंक द्वारा जब रिड्यूस करवा ताल आमको मिल सिल्वर। तो NaGgCN2 ताको जब आम जिंक द्वारा रिड्यूस करवा तो जिंक कौन कर से कॉम्प्लेक्सटा निजे फॉर्मेशन कर एंड सिल्वरटा अलग हो। तो आंसर विल बी योर Na2ZnCN4। এটা আমি ফর্মুলা মনে রাখা দরকার না, খালি জানিবা জিনিসটা কোন সেটা তুমি কହୁଥିଲି। সিলভর সিয়ানাইডটা মনে রাখিব। সিলভর সিয়ানাইড দ্রবণরে Ag2S को मिसा जाए, से गोटे कॉम्प्लेक्स तैयारी करे। तो या कहा जाए सियानिडेशन। जेहेतु सियानाइड फॉर्म रे देखो ये सियान अच्छी ना, सीएन ग्रुप अच्छी ना नहीं, तो ये प्रोसेस को कहा जाए सियानिडेशन। लिभि होची पुणी से लिभिया दोष आरंभ होगा सियानिडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग द हॉल हेराल्ड प्रोसेस। एटा भी मेटालर्जी रिगार्डिंग क्वेश्चन। हॉल हेराल्ड क्वेश्चन आसिला माने एटा कहार एक्सट्रैक्शन रिगार्डिंग ना एल्युमिनियम एलिमेंट रो एक्सट्रैक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन। एटा तो ऑलरेडी तुम पढ़ीच। क्रायोलाइट से निया जाए, एल्युमिनियम को क्रायोलाइट संस्पर्श रे आसी जाए, मिसा जाए, डिसॉल्व करि जाए। क्रायोलाइट रो फार्मूला कोन सेटा भी इंपोर्टेंट, Na3Al(F6) तापर इलेक्ट्रोलिसिस करा जाए। एल्युमिनियम को शॉर्टकट जति दरकार सेति कहूची, तो अपन अदरवाइज सब डिटेल्स करे तो वीडियो हो जिवो, लॉन्ग वीडियो। एल्युमिनियम को क्रायोलाइट रे डिसॉल्व करा जाए और तापर इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्युमिना को, एक्चुअली एल्युमिना एटा दैट इज एल्युमिना को एल्युमिना रु एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने पे एल्युमिना को एतरे मिसा गला, तापर इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करा जाए। तो आंसर विल बी एल्युमिनियम इज रिलेटेड टू हॉल हेराल्ड प्रोसेस। व्हिच मेटल इज नोन एज क्विक सिल्वर।
प्राय पिला भूल करके आसबे या सिल्वर बोली कहबे ना क्विक सिल्वर सिल्वर को कहा जाए मर्क्यूरी को कहा जाए एचजी एचजी को कहा जाए आमर क्विक सिल्वर मन रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्राय पिला भूल करंती एटा मर्क्यूरी को कहा जाए क्विक सिल्वर एटा गोटे हेवी स्लिपरी मेटाल बोली तुम जानिछ किए मर्क्यूरी सिल्वरटा क्विक सिल्वर नुहे बारंबार कहूँ मर्क्यूरी ही क्विक सिल्वर तो एक्चुअली एटा कौन ना रोम रिलेटेड गोटे कनसेप्ट स्टोरी को नहीं जो आगु आग काल ग्रीक गड शुणी रोमान गड ग्रीक गड तो एमाने कौन करथिले ना देव विश्वास करथिले जे तांकर आमर जंदी पुराना पुराना बही अछि माने पूर्वज मानकर सेमती से विश्वास करते भगवान ऊपर तो तांकर गोटे रोमान गड थिले रोमान गड से बहुत स्पीड डिल माने देवता माने अन्य देवता पाखक आमर जंती पोस्ट डाक पियन अछंती सेमती देवता माने अन्य देवता पाखक मेसेज पठाइबा पई जो गड की यूज करथिले रोमान गड बा मेसेंजर तांकर स्पीड आउ मोबिलिटी पई प्रसिद्ध थिले तो तांकर ना अनुसार हेइ जे हमर मर्क्यूरी ना मर्क्यूरी को कहा जाए क्विक सिल्वर कौन पई क्विक सिल्वर कहला बा को नेचर को दृष्टि रखिकी तार स्पीडी को नेचर को रखिकी आउ मोबिलिटी को नेचर रे रखिकी एटा जिनस मन रखियो स्पीड आउ मोबिलिटी को भित्ति करिकी मर्क्यूरी की क्विक सिल्वर बोली कहला एटा को कॉन्सेप्ट रे आसी ना ग्रीक गॉड का कॉन्सेप्ट रे आसी सी जदि बहुत हाई स्पीड ना 5G स्पीड रे उड्डिकी जाइकी पळौथले आ गोटे देवता पाखकू देवतांक पाखकू मेसेज नेकी पळैकी पहुंची जाउथले ये सेमती आउ तांको स्पीड आउ मोबिलिटी को भित्ति करिकी मर्क्यूरी को कहैछि क्विक सिल्वर कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द इक्विलिब्रियम सिस्टम 2ICl gives rise to I2 plus Cl2 से कहला भला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ Cl2 इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ Cl2 माने कोन Cl2 को साइड रे अछि एठी देखो प्रोडक्ट साइड रे अछि इंक्रीज करियार अछि तो माने प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन इंक्रीज करिवार अछि माने हमको कोन दरकार फॉरवर्ड डायरेक्शन रे फेवर करिवा दरकार आ फॉरवर्ड डायरेक्शन केतले फेवर करिवो आइदर रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन इंक्रीज करिवा और प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन डिक्रीज करिवा ए दीटा भीतर जोटा भी कले फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करिवो अर्थात प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन इंक्रीज करिवो तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कोठी इंक्रीज देइछबा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन कोठी डिक्रीज करछि देखिबा सी फर्स्ट ऑप्शन देला रिमूविंग सम अमाउंट ऑफ I2 किछि अमाउंट ऑफ I2 रिमूव कले पिला माने एठी जो I2 टा Cl से रिलेटेड नुहे किंतु हमर क्लोरीन सो कहि चेक कर पड़े एडिंग मोर ICl जते अधिक आमे ICl ऐड करबा सेते अधिक प्रोडक्ट पट को शिफ्ट करबो तले एटा ठीक अछि क्लियर रिमूविंग द Cl2 as it is formed प्रोडक्ट को डिक्रीज करिवे माने प्रोडक्ट को रिमूव करबा तो प्रोडक्ट को रिमूव कले डेफिनेटली से कौन हम क्लोरीन कंसंट्रेशन बढ़ेबो तो एटा भी पिला माने आंसर हम डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो वॉल्यूम सो यार किछि भी रिलेशन नहीं बिकॉज एठी हम वॉल्यूम फैक्टर टा हम काउंट को नबानी क्लियर तो रिमूविंग फर्स्ट ऑप्शन कहला रिमूविंग सम अमाउंट ऑफ I2 सहित रिलेशन आसीबनी ए ऑप्शन बी भी ठीक हबो सी भी ठीक हबो माने रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन बढ़ेले किंबा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन कमेले हमें Cl2 रो प्रोडक्ट अधिक पाई परिबा से पचारथिला से ना इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ Cl2 लीड चार्टल प्रिंसिपल अप्लाई कराइछ ओके इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन हैज ए वैल्यू ऑफ 4.0 तो को रिएक्शन देला A + 2B गिव्स राइज टू C + 5A पिला माने तरतर करूची वीडियोटा काहे ना काली सब्जेक्ट प्लांगर परीक्षा अछि से लास्ट वीडियो सब्जेक्ट प्लांगर पई होउची एटा यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माने Kc रो वैल्यू अछि 4.0 What is the value of equilibrium constant for the reaction 2C plus 5D? 2C plus 5D gives rise to 2A plus 4B. पिलाने चल एई भले देइथिबा को चेक करिवो जे कोएफिशिएंट कोन हेछि आगो कोएफिशिएंट को अनेबो कोएफिशिएंट को अनेबो एठी देखो A रो कोएफिशिएंट केते अछि 1 अछि 2 अछि एठी B रो 2 अछि एठी 4 अछि माने 2 गुणा बढ़िछि तो प्रथम एको हमें 2 गुणा करिकि चेक करबा 2 गुणा कले कोन हिजिबो एटा 2A plus 4B gives rise to it is 2C plus 5D कही ऑलरेडी जति गोटे इक्वेशन रे हमें जति गुणुचे ताल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तार कोन हे जिवो स्क्वायर हे जिवो तो ई न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो के वैल्यू केते जिवो 4.0 रो स्क्वायर माने 16 एबे भल से टिके आखी माडी की जदी हमें देखिबा जे यही रिएक्शन को जदी हमें रिवर्स करूचे ताले एटा पाइबा यस और नो तो जितले गोटे इक्वेशन टा रिवर्स हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो वैल्यू कोन हो जे इनवर्स हो जाए इनवर्स माने 1/16 ही जीवो तो 1/16 रो वैल्यू केते ना 0.0625 तो आंसर विल बी ऑप्शन बी तो प्रथमे बारंबार कहूची फर्स्ट इक्वेशन को देखिबो एंड थर्ड इक्वेशन माने जोटा
देइछि ताकू देखिबो तो सेमान के रिलेशनटा कौन देखिलो प्रथम जिनस होछि कोएफिशिएंट चेंज होछि प्रथम चेंज ऑब्जर्व कलो कोएफिशिएंट चेंज आउ गोटे जिनस ऑब्जर्व कलो साइड चेंज माने रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जाइछि तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट तो सेति पे प्रथम हम कोन कले ना कोएफिशिएंट को इक्विवेलेंट कले तापर हम साइड चेंज कले तो एई दृष्टिकोण रु हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इजीली जल्दी पाई परिबा Dash is referred as the closeness of various measurements by different measurements for the same quantity. पिला माने एटा precision and accuracy concept regarding question टा जो माने जानि नथिबे तांको टिके कहिया पड़िबो प्रिसिशन माने कोन और शॉर्टकट रे कहूची सो आमे तमे सब प्लस 2 रे पिला माने प्रैक्टिकल करथिबो सपोज गोटे एक्सपेरिमेंट रो एक्चुअल वैल्यू होची 15.28 मन कर गोटे एग्जांपल दे बुझे सपोज गोटे एक्सपेरिमेंट एक्चुअल माने ट्रू वैल्यू जाको कह जाए एक्चुअल और ट्रू वैल्यू होची केते ना 15.28 तो राम कौन कला गोटे एक्सपेरिमेंट कला ए बोली राम लिखि दउछ राम गोटे पिला से कौन कला ना ओहो दुष्ट राम गोटे पिला कौन कला ना एक्सपेरिमेंट कला जो एक्सपेरिमेंट कला तीन थर एक्सपेरिमेंट कला एक्सपेरिमेंट 1 EX1 EX2 EX3 माने गेंदरा करी अक्षर लिखले से चलुची जदि भल कर लिखुची से लिभि होची संगे से तो सी तीनटा जो वैल्यू पाइला गोटे पाइला 15.98 गोटे 15.96 आ गोटे 16.01 सेंती श्याम कौन कला सी भी एक्सपेरिमेंट कला सी भी किसी वैल्यू पाइथिबो ना सी जो एक्सपेरिमेंट तीन थर एक्सपेरिमेंट कला समस्त को तीन थर एक्सपेरिमेंट करिया पई दिया हितला सी पाइला पिला माने 15.27 15.29 एंड 15.26 हरी भी मु कांसेप्ट बुझिया पे एग्जांपल दोजी टिके टाइम नियो सी भी तीन थर एक्सपेरिमेंट कला एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट 3 सी जो कला तारे तीनटा एक्सपेरिमेंट रो वैल्यू होला 16.29 15.04 एंड 16.82 मनकर एई भले तीनटा एक्सपेरिमेंट तीन जण करिसथि तो प्रिसिशन आ एक्यूरेसी डेफिनेशन बुझौछि तुमको प्रिसिशन माने कोन जो तीनटा वैल्यू की जेतिकटा तुम एक्सपेरिमेंट करिचो सेमानक भितर जदि क्लोजनेस बहुत कम अछि माने क्लोज बहुत अधिक अछि ताको हम कहे प्रिसिशन माने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भितर जदि क्लोजनेस अधिक थिबो बारंबार कहछि प्रिसिशन वाटा कोड आसीची प्रिसाइज रु आसीची एक्यूरेसी वाटा कोड आसीची एक्यूरेट रु आसीची एक्यूरेट माने सठिक प्रिसाइज माने जिते डिफरेंस कम थिबो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भितर ताको हम कहे प्रिसाइज वैल्यू तो एई तीन जण भितर कहला कोठी प्रिसाइज वैल्यू अछि एठी देखो एठी प्रिसाइज वैल्यू अछि तो एठी प्रिसिशन अछि बोली कहै जिवो 15.27 15.29 15.26 सेमान भितर डिफरेंस एई तीनटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भितर डिफरेंस बहुत कम तो ए को जो प्रिसाइज वैल्यू बा प्रिसिशन अछि बोली कहै जिवो किंतु राम आ श्याम देखिलो रामर जो तीन टाक वैल्यू से तीन टाक केस रे भी कौन अच्छी प्रिसिशन अच्छी बोली कहि परिबा ना एते भी डिफरेंस अधिक नहीं कम अच्छी किंतु हरि केस रे देखो गोटे 16.2 न होला गोटे 15.04 आ गोटे 16.82 एठी प्रिसिशन नहीं तो प्रिसिशन माने कोन पिले प्रिसिशन माने जो मेजरमेंट करूछ जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पाउछ तांको भितर जदी क्लोजनेस बहुत अधिक अछि माने डिफरेंस ता बहुत कम अछि बा क्लोजनेस बहुत अधिक अछि त हम कहे प्रिसिशन अछि आ एक्यूरेसी माने कोन जदी एक्यूरेसी माने पिला माने कोन जदी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गुडाक एक्यूरेट वैल्यू रो पाखापाखी बा ट्रू वैल्यू रो पाखापाखी आ उतर कहूची जदी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भितर बहुत डिफरेंस कम अछि माने क्लोजनेस अछि ताको कहे प्रिसिशन अछि जदी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गुडी को ट्रू वैल्यू बा एक्चुअल वैल्यू रो पाखापाखी देला हम कहे एक्यूरेसी अछि तो सपोज आउ जने गीता बोली जने एक्सपेरिमेंट कला से पहले 15.27 15.26 एंड 15.28 तो ये देखो गीता जो एक्सपेरिमेंट कला जो तीनटा वैल्यू पाइला ए तीन जण भितर प्रिसिशन अछि हां कारण ए तीनटा का वैल्यू भितर क्लोजनेस बहुत अधिक आ ए तीनटा जक वैल्यू देखो ट्रू वैल्यू को जदि हम तुलना करबा ए ट्रू तीनटा जक वैल्यू ट्रू वैल्यू रो मध्ये बहुत पाखापाखी तले ए केस रे प्रिसिशन भी अछि आ एक्यूरेसी भी अछि बोली कहै जिवो तो प्रिसिशन एक्यूरेसी कांसेप्ट बुझी गला तो क्वेश्चन पछातला कोन डैश इज रिफर्ड टू द क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स मेजरमेंट वैल्यू भितर क्लोजनेस ले देखो हम कोन के प्रिसिशन आ मेजरमेंट वैल्यू गुडा को जदि एक्चुअल वैल्यू रो पाखापाखी देन कहे एक्यूरेसी 9 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 63180 पिला माने सिग्निफिकेंट फिगर कांसेप्ट टिके कहि दोछ कारण प्राय पिला जान नथिबे सिग्निफिकेंट फिगर मान कोन हमर दुनिया जतक नॉन जीरो डिजिट काहा को कहया पिले ना 1 2 3 4
5 6 7 8 9 ए समस्त को पिला माने कौन कह सिग्निफिकेंट मन रख दुनियार नॉन जीरो डिजिट केतरा अच्छी 9टा ही अच्छा से 9टा जाक आम सिग्निफिकेंट ऑलवेज बोली काउंट करवा किंतु आ जो जीरो रहिला से जीरोटा बेले बेले सिग्निफिकेंट हुए बेले बेले इनसिग्निफिकेंट हुए तो आम केमती जानिया कौ केस रे सिग्निफिकेंट हुए कौ केस रे इनसिग्निफिकेंट हुए तो जीरोटा इनसिग्निफिकेंट केतला हबो ना जेतले से लीडिंग जीरो होइतिबो लीडिंग जीरो होइतिबो और एंडिंग जीरो होइतिबो विदाउट डेसिमल पॉइंट एग्जांपल देकी बुझेबी टेंशन नियनी मु रूल टा कहूची विदाउट डेसिमल पॉइंट किंतु सिग्निफिकेंट केतला हबो ना जेतले कैप्टिव जीरो होइतिबो कहबी कैप्टिव जीरो माने कोन कैप्टिव जीरो होइतिबो और एंडिंग जीरो having decimal point भल से बुझ गोटे एग्जांपल देख बुझाऊँ से जान पार मन कर 5.9870 यार पचार केतरा सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी तो मुझे अलरेडी तुमको कही नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट है ये भी है ये भी है ये भी चार्टा जगह सिग्निफिकेंट है तो एबे जीरोटा सिग्निफिकेंट हम ना चेक करवा ये जीरोटा कौ जीरो ना एंडिंग जीरो कहीं कहला ना लास्ट सिग्निफिकेंट लास्ट नॉन जीरो डिजिट पर जो जीरो गुड़ा थी ताकू कह कौन एंडिंग जीरो सेमती फास्ट नॉन जीरो डिजिट पूर्व जी थी ताकू कह जमती कि देख ये जीरो को आम कौन कहले ये जीरो को आम ओहो लिभि जाऊँ ये जीरो को आम कौन कहले एंडिंग जीरो मनकर लिखी 50.98 ताले ए जीरो को कौन कहि कैप्टिव जीरो माने कौन मझिरे कैद होगी अच्छी दीटा सिग्निफिकेंट डिजिट भर कैद होगी अच्छी बोले कहुए कैप्टिव जीरो आउ मनकर लिखी 0.098 तो यही दीटा जीरो को कौन कहि स्टार्टिंग जीरो बा बिगिनिंग जीरो बा लीडिंग जीरो बुझिपाल लीडिंग जीरो केमती चिन्हब और कैप्टिव जीरो केमती चिन्हब एंडिंग जीरो केमती चिन्हब तो लीडिंग जीरो सब बेले कौन हे इनसिग्निफिकेंट कैप्टिव जीरो सब बेले कौन हे सिग्निफिकेंट एंडिंग जीरोटा केतेबेले सिग्निफिकेंट हम जदि डेसिमल चिन्ह थी इनसिग्निफिकेंट हम जदि डेसिमल चिन्ह नथिबो एतिक अछि जिंस बुझि पारला लिभौछि गोटे एग्जांपल करोछि बेसी केंद्रा केंद्री हे गेला लिभई दो बा ओके यार सिग्निफिकेंट डिजिट बाहर कर ये चारटा तो सिग्निफिकेंट हेले एबे जीरोटा को जीरो पिले एंडिंग जीरो थाई कि हमर कोन डेसिमल पॉइंट अछि कि हां अछि ताले एटा कहि जिवो ये भी सिग्निफिकेंट हबो तो टोटल केतरा सिग्निफिकेंट डिजिट हला पांचटा 1 1 2 3 4 5 से आउट करछि 0.089 यार सिग्निफिकेंट डिजिट केतरा हबो 8 हबो 9 तो हबो एबे एई दीटा जीरो को जीरो ना बिगिनिंग जीरो माने हमर लीडिंग जीरो सब बेले कौन इनसिग्निफिकेंट तो ये तो सिग्निफिकेंट हेबेनी तो आंसर केते हिजबो 1 और 2 दीटा हेले आउट कहूछि 0.80930 एतरे सिग्निफिकेंट डिजिट केते अछि देखिए केतरे अछि देखिए 8 तो हबो 9 तो हबो 3 जण तो आखि मुझी हेबे ए जीरोटा लीडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट हबोनी ए जीरोटा कैप्टिव जीरो ताले सिग्निफिकेंट हबो आ ए जीरोटा एंडिंग जीरो थाई कि हमर डेसिमल चिन्ह अछि ताले ये सिग्निफिकेंट हबो ताले टोटल केतरा हला 5टा हला आ गोटे करे मनकर 5600 एतरे केतरा सिग्निफिकेंट डिजिट अछि ये हबो किंतु ए दीटा को हम को जीरो कया एंडिंग जीरो थाई कि डेसिमल चिन्ह अछि कि ना तो एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल हेले को हबो इनसिग्निफिकेंट बुझि पारलो तो ये दीटा हबोनी आंसर इज 2 किंतु जदि देता 56.00 ए केतरा सिग्निफिकेंट फिगर होता ये होता ए दीटा को एंडिंग जीरो सो डेसिमल चिन्ह अच्छी माने ये सिग्निफिकेंट हम तो आंसर 4 ही था बुझिपाला सिग्निफिकेंट फिगर शॉर्टकट रे कहला केते जल्दी आ कहबी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 5 हां साइंटिफिक नोटेशन विषय टिक कहि दोची साइंटिफिक नोटेशन रो फॉर्मेट कोन ना n * 10 टू द पावर n एई फॉर्मेट रे रहिले तो हम साइंटिफिक नोटेशन कहबा जोटे जो कैपिटल एन रो वैल्यू 1 to 9 भीतर ही रहिबो मन रखिबो 1 to 9 भीतर ही रहे दरकार और होल नंबर हे परिबो और डेसिमल नंबर भी हे परिबो ओके कैपिटल एन रो वैल्यू एई जो वैल्यू देखुचो तार वैल्यू 1 ରୁ 9 भीतर रहिबो एक हे परिबो मिनिमम मैक्सिमम 9 हे परिबो कि ता भीतर जे कोनस गोटे दशमिक संख्या हे परिबो आ ए जो स्मॉल एन देखुचो ए स्मॉल एन रो वैल्यू सब पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर ही हम ओके एग्जांपल करोछि क्वेश्चन 502.9 मन रखिबो बारंबार एटा शॉर्टकट की कहूछि यार साइंटिफिक नोटेशन केमि देखिबो हमकु कोन दरकार एन रो वैल्यू 1 ରୁ 9 भीतर दरकार तो बाँ पटु जोटा 1 ରୁ 9 भीतर अंक अच्छी सेटा को चूज कर दबा किए 5
तो 5 पर ही हमको दशमिक संख्या रखिए पड़ो तो 5 पर दशमिक संख्या रखिले एटा केते हो 5.029 इंटू दशमिक चिन्ह डाहाण पट अच्छी बाँ पट को 2टा प्लेस आसो ताने 10 र पावर हो 2 जेतिकीटा प्लेस बाँ पट को आसो 10 र पावर से पॉजिटिव हम जेतिकीटा प्लेस डाहाण पट को जीव 10 र पावर से माइनस हम आउ गोटे करुच 0.0834 यार साइंटिफिक नोटेशन हम मुझे कौन कहली बाँ पटू फास्ट देखीदेव 1 ରୁ 9 भितर कौ अंकटा अच्छी कौ अंकटा अच्छी 8 अच्छी तो 8 पर ही हमको दशमिक देवार अच्छी तो यहीटा को ये आनियार अच्छी तो कौन हो 8.34 इंटू 10 टू द पावर -2 डाहाण को आसले कौन हम पावर माइनस बाँ पटू गले पावर कौन हम प्लस आउ गोटे करुच्ची 59370 यार साइंटिफिक नोटेशन बाहर करिया पिला माने फास्ट बाँ पटू 1 ରୁ 9 भितर कौ अंकटा अच्छी 5 अच्छी तो ये डेसिमाल प्लेस आने पड़ो ए डेसिमाल कौटी अच्छी এইটি অছি না আরে 59,370 মানে কোন 59,370.0 না নাই তো আমাকে এইটু এইটিকে আনিয়ার আছে তাহলে কম হয়ে 5.9370 চারিটা প্লেস বাঁ পটକୁ আসছে মানে 10 টু द पावर 4 হয়ে বুঝিপাল সাইন্টিফিক নোটেশন কেমন হব ওকে নেক্সট কোশ্চেন व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ क्लोरीन एटम टू द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम फिफ्थ ऑर्बिट पचारला कहार क्लोरीन रो थर्ड ऑर्बिट पचारला कहार हीलियम रो से पचारे एमनकर एटॉमिक रेडियस रो रेशियो केते हो पुणी भाई यार रेडियस बाहर करबा सपोज याको आरसीएल कहबा या को आर हीलियम कहबा एमनकर रेडियस रेशियो पिला माने रेडियस बाहर करे पे फार्मूला कोन ऑलरेडी तुम कहिथिली Rn is equal to 52.9 n square by z तो RCL केंदी हबो ना 52.9 n square माने n माने ऑर्बिट n र ऑर्बिट केते नंबर ऑर्बिट पचारची फिफ्थ तो 5 रो स्क्वायर केते 25 z माने एटॉमिक नंबर क्लोरीन एटॉमिक नंबर केते 17 तो ये गला RCL या को कैलकुलेशन करबनी अजत टाइम लॉस काड कटा कटी हेई जीवो सेमते आर हीलियम रो केते हबो ना काड 52.9 बोथ रे रहइबो ना तो कटा कटी हेई जीवो n स्क्वायर बाय z n माने कोन पिले ऑर्बिट नंबर ऑर्बिटल नंबर और z माने एटॉमिक नंबर तो हीलियम रो को नंबर पचारची थर्ड थर्ड माने 3 रो स्क्वायर केते 9 बाई एटॉमिक नंबर हीलियम रो केते 2 तो ये जदि रेशियो नबा ताले कोन हबो एटा कटि जीवो तो ये जो 25/17 गुणन 2/9 25 दुगुणे 50/17 नुआ 153 तो ये गला 50:1 53 तो आंसर हो जीवो बी 12 नंबर नेम द एलिमेंट that belongs to S block but is placed in P block periodic table रे एमिति गोटे मौलिक अछि जे कि S block रो मौलिक किंतु से जाई माने बीजेपी कॉलेज रो पिला बीजेपी कॉलेज रे एडमिशन करछि हेले क्लास जाई करछि महर्षि कॉलेज रे ये होछि एमिति गोटे मौलिक जे कि S block रो अंतर्भुक्त किंतु रहिछि जाई कि कोठी P block रे बुझि परछ ना नहीं से किए से दुष्ट मौलिकटा होछि हीलियम हीलियम रो एटॉमिक नंबर 2 लिखि परिबा केमती ना 1s2 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए जना पड़ जाऊँगी जे गोटे एस ब्लॉक रो एलिमेंट माने एस ब्लॉक रो से आई कार्ड पाई एस ब्लॉक कॉलेज रे एडमिशन करिछि किंतु से जाई अच्छी कोठी ना ग्रुप 18 रे 18 नंबर माने शेष स्तंभ अच्छी जोठी कि नियन आर्गन ए माने अछंती काहे कि ना ऑलरेडी बा पीरियडिक टेबल रो नियम से सिमिलर एलिमेंट्स मान को सिमिलर प्रॉपर्टी थे एलिमेंट्स मान को गोटे ग्रुप रे रखा जिवो तो नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन जो माने जेहेतु इनर्ट गैस हीलियम भी इनर्ट गैस से एस ब्लॉक रे न रखाई कि पी ब्लॉक रे रखाला एटा गोटे एक्सेप्शन बुझि पारलो नेक्स्ट व्हाट इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड व्हेन नोन एज से कहला जेतले गोटे आयोनिक कंपाउंड तयारी हो सब सोडियम क्लोराइड Na प्लस आउ Cl माइनस रु तयारी तो जेतेबेले विपरीत चार्ज एलिमेंट्स माने परस्पर सह मिसी गोटे आयोनिक कंपाउंड तयारी करती जो एनर्जी रिलीज हुए ताकू पिला माने कोन कहै छै लैटिस एनर्जी मन भल से देखो ये दीटा को आयन राइट हैंड साइड रे हमर कोन मिलला NaCl मॉलिक्यूल माने ये थिले कोन अनस्टेबल हे गले कोन स्टेबल तो अनस्टेबल रु स्टेबल को कन्वर्ट करे पई कि एनर्जी तो लॉस करा जिवो से एनर्जी को हमें कोन कहै पिले लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when two oppositely charged ions attached each other to form ionic molecule तो लैटिस एनर्जी रो वैल्यू सब कह पिला माने नेगेटिव आ लैटिस एनर्जी कहा का ऊपर डिपेंड करे शॉर्टकट रे जति दरकार म तुमको सेति कहि दउ लैटिस एनर्जी कहा ऊपर डिपेंड करे गोटे होची साइज ऑफ आयन ऊपर आ गोटे चार्ज ऑफ आयन ऊपर तो लैटिस एनर्जी सह चार्ज रो रिलेशन कोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज जिते अधिक हम लैटिस एनर्जी से अधिक हम जमती कि मैग्नेशियम 2+
ଆଲୁମିନିୟମ 3+ କାହାର ଲାଟିସ୍ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ହେବ କାହାର ଲାଟିସ୍ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ହେବ ନା ଆଲୁମିନିୟମର କାହିଁକି ନା ଆଲୁମିନିୟମର 3ଟା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଧିକ ସେମିତି ଲାଟିସ୍ ଏନର୍ଜି ସହ ସାଇଜର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ନା ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଓକେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ ଆଉ The next question, the covalent radius of chlorine molecule ର covalent radius and van der Waals radius between chlorine molecule respectively can be. से कहला chlorine ର covalent radius and van der Waals radius कौन हेतु आमे को बसी घोषिया कि ना घोषिया दरकार नहीं किंतु आंक भीतर थिबा रिलेशन जदि जानिथिबा जे किए बड़ किए छोट ताले हमको आंसर आसीबो पिले माने एई कांसेप्ट को कोवैलेंट रेडियस हो कि मेटालिक रेडियस हो van der Waals रेडियस में गोटे चित्र कर दोचे आराम से जानि परिबो देखो कोवैलेंट रेडियस कोन ना गोटे कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल अछि एटा होछि बॉन्ड पोजीशन ना यार न्यूक्लियस आ यार न्यूक्लियस भीतर जो डिस्टेंस अछि ताको जदि हम समद्विखंड कर दबा समद्विखंड करले ये एतिक वैल्यू पाइले या को हम कोन कहया ना कोवैलेंट रेडियस कोवैलेंट मॉलिक्यूल रो न्यूक्लियर डिस्टेंस रो हाफ नेले ताको हम कोन कहया कोवैलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस कोन दीटा मेटल परस्पर को नागिकी थिबे एमानक भीतर थिबा न्यूक्लियर डिस्टेंस रो अधा को हम कहबा कोन मेटालिक रेडियस van der Waals रेडियस कोन दीटा का एटम पिले अलगा थिबे दूर रे थिबे लागि न थिबे परस्पर को टच कर न थिबे दूर रे थिबे यांक भीतर थिबा न्यूक्लियर डिस्टेंस रो जो अधा नबा ताली याको कहया van der Waals रेडियस हमर के van der Waals रेडियस रु कम हैला मेटालिक रेडियस ता ठरु कम हैला कोवैलेंट रेडियस तमने हमको क्वेश्चन अनुसार कोन ना कोवैलेंट रेडियस टा कम काटारू van der Waals रेडियस ठारू तो फास्ट देइतला जे तू मेंशन करथिला कोवैलेंट ता परे मेंशन करथिला हमर van der Waals ताले कोवैलेंट टा छोटो होइतिबो van der Waals टा अधिक होइतिबो तो छोटो बड़ कोठी अछि एठी अछि तो आंसर होइल भी एटा बुझियला नेक्स्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड गोटे कोवैलेंट बॉन्ड रो स्ट्रेंथ डैश एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मे और मे नॉट बी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नेइदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट माने कोवैलेंट बॉन्ड रो स्ट्रेंथ टा कोवैलेंट बॉन्ड रो स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग ऊपर डिपेंड करे ना कहि होबनी ए बेले पचारछि पिला माने ऑलरेडी तुम कहिछि ओवरलैपिंग जते अधिक हबो जेमति कि एस एस केस रो ओवरलैपिंग टा सबुड अधिक थाए से सिग्मा बॉन्ड करे माने स्ट्रांग बॉन्ड करे पी केस रे ओवरलैपिंग टा टिके कमी जाए सेत पई से सिग्मा बॉन्ड भी करि पारे एज वेल एज पाई बॉन्ड भी कर पारे तो ओवरलैपिंग जते अधिक हबो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेते अधिक हबो ऑलरेडी तुमको कुहा जाय छै जिंसटा मन कर ट्रिपल बॉन्ड तो 3 थर से ओवरलैपिंग होछि डबल बॉन्ड से 2 थर ओवरलैपिंग होछि सिंगल बॉन्ड गोटे थर ओवरलैपिंग करथिबो से अनुसार तो ट्रिपल बॉन्ड रो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेत पई अधिक अछि कला कोवैलेंट बॉन्ड रो स्ट्रेंथ रा ओवरलैपिंग ऊपर डिपेंड करे कि डेफिनेटली डिपेंड करे कारण बॉन्ड जते अधिक ओवरलैपिंग करिवो से ओवरलैपिंग हबो बॉन्ड रो स्ट्रेंथ सेते बढ़िबो तले डिपेंडेंट हबो आंसर ता माने भाबिनियो तुमको जणे हैंडशेक करछि से हैंडशेक मान तम हाथ को तार हाथ जते जोरे टाइट करी कि हैंडशेक रखिबो तम बॉन्ड टा दि जण के भीतर स्ट्रांग सेते हबो ना तुमको जन को अलग कर परबिनी जे नॉर्मल गोटे हैंडशेक करिवो हां माने हलुका हैंडशेक करिवो तुमको आराम से कियोटा आनी छड़े नै जिवो तो सेमती तो याकू कहते ओवरलैपिंग जते अधिक हो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेते अधिक हो आई होप तुमको सेशन बहुत भल लागिवो थैंक यू जय जगन्नाथ।